नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जेकेपी सब इंस्पेक्टर की एक एडवांस मैथ की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हमारी अलजेब्रा की ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और उसमें आज हमारी क्लास नंबर 3 है। और जिस भी बच्चे ने अभी तक इसकी पहली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं, वो प्लीज़ सबसे पहले इसकी 2 क्लासेस देख ले, जिससे क्या होगा, आपके लिए थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि आज हमारी जो तीसरी क्लास है उसमें क्या पढ़ेंगे। तो इसमें आज हमारा क्या सिस्टम रहने वाला है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं ना, उनकी पहले कुछ आइडेंटिटीज़ को देखेंगे और इन्हीं आइडेंटिटीज़ के बेस पे आप क्या करोगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और ये आइडेंटिटीज़ प्रूफ करके भी आपके आंसर आ जाते हैं, इसका रिजल्ट कैसे बन रहा है। बट ये आपको कोई पेपर में प्रूफ करने नहीं आएगा, तो आपको इसका क्या करना है, एट द एंड डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ ए प्लस बी का होल क्यूब, और जब उसमें से आप माइनस करते हो ए माइनस बी का होल क्यूब, तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, 2b इंटू 3a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और ये तो मैंने पिछली क्लास में ऑलरेडी करवा के रखा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जब उसमें से आप माइनस करते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको क्या आंसर मिलता है, 4ab। और ये भी करवाया हुआ है मैंने, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये किस बराबर होता है, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। एक तो इसका ये वाला फार्मूला बन गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। दूसरा कौन सा होता है, एक्स माइनस वाई, ठीक है ना, इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। दूसरा फार्मूला उसका ये वाला होता है, ठीक है ना। और एक ये आगे नीचे वाला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। और बाद में इसमें से दो क्या करते हैं, हम कॉमन करते हैं। इन आइडेंटिटीज़ को देखते हुए, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने ऊपर बात की, एक चीज़ और होती है, एक ये भी होता है। जैसे ऊपर था ना एक्स माइनस वाई का, जैसे ये है, यहाँ की बात करते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ऐसे एक होता है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर इसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसका भी याद रखना। इसका क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा एक्स माइनस, अगर मैं बात सॉरी एक्स, ये आ गया हमारा एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये आ गया हमारा एक्स प्लस वाई इंटू, और अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये ऐसे रहता है आपका, ठीक है। तो ये याद रखना, ये भी क्या है हमारे, ये हमारा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला है। लेट्स सी क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कहता है कि भाई इफ़ 3a² इज इक्वल टू बी स्क्र, अगर हमारा 3a² किसके बराबर है, बी स्क्र के बराबर है, और ये कोई भी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, दैट इज ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको याद हो, ए प्लस बी का होल क्यूब, उसमें से जब हम माइनस करेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब, तो इसका फार्मूला तो अभी अभी ऊपर पढ़ा हमने। इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला था दैट इज 2b इंटू 3a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपान, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी तो मैंने ऊपर पढ़ा। ये किसके बराबर होता है हमारा, 4ab के बराबर होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना यहाँ पे, 2b और 3a² ऑलरेडी हमें दे के रखे हैं, दैट इज बी स्क्वायर के बराबर प्लस बी स्क्वायर, और अपान नीचे क्या आ गया हमारा, 4ab आ गया। अब मैं नीचे चलूँ तो मैं क्या करूँगा, जो अंदर मेरा क्या है, पहले बाहर था 2b, अंदर 3a² है, उसको मैं पहले ही कर दूंगा बी स्क्वायर, ठीक है, उसको मैंने कर दिया बी स्क्वायर, प्लस साथ में और क्या आ गया, बी स्क्वायर आ गया, और नीचे क्या आ गया, 4ab। तो इधर बन जाएगा हमारा कितना, 2b² इंटू 2b कितना हो जाएगा, 4b³, ठीक है। और नीचे क्या आएगा हमारा, 4ab। अब जो चीज़ें कैंसिल होती है मैं काट दूंगा, चारों चार कैंसिल हो गया, एक बी और ऊपर वाला बी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो इधर बचा क्या, दैट इज बी स्क्वायर अपान ए, और बी स्क्वायर ऑलरेडी पता है किसके बराबर है। अगर मैं बात करता हूँ बी स्क्वायर की, तो बी स्क्वायर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज वो हमारा 3a² के बराबर है। तो मैं लिख रहा हूँ 3a² अपान नीचे भी एक ए है, ए और ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बच गया, सीधा सीधा 3a। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, 3a इज योर राइट आंसर। ये जो दिया हुआ था ना क्वेश्चन, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3a आ गई। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, डेली क्लासेस में आना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि अलजबरा एक क्लास से पढ़ के हो जाएगा मक्खन मलाई की तरह, तो वो मैं तुम्हें फिर आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, वो सच्ची बात यही है कि वो आपसे नहीं निकलेगा फिर, ठीक है। अगर आप कोशिश करते हो कि एक क्लास में आपसे हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ आया आपको, ठीक है जी। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दैट इज एक्स क्यूब इज इक्वल टू 270 प्लस वाई क्यूब, और एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। अब देखते हैं कि हमारा, देखो अब यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, दैट इज ये एक्स क्यूब है ना, अगर मैं वाई क्यूब इस साइड रख दूँ तो ये क्या आ गया मेरा 270, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ क्या ना, एक्स माइनस वाई हमारा किसके बराबर आ जाएगा,
6 के बराबर। और आपने अभी ऊपर पढ़ा कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू किसके बराबर होता है। ये एक तो हमारा होता है, मैं दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखता हूँ, ये आ गया हमारा, एक आ गया हमारा सारा का सारा, दैट इज एक्स। तो एक तो सिंपल सा हो गया ना, एक तो सिंपल सा आ गया एक्स माइनस वाई, ठीक है, जो कि सिंपल है आपका। और अंदर होता है आपका एक्स स्क्र, ठीक है, और प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्र। ये तो सिंपल सा फार्मूला आ गया। और दूसरा फार्मूले की बात करूँ इसकी अगर, और दूसरा फार्मूला कौन सा होता है आपका, जो आपने अभी अभी पढ़ा, दैट इज एक्स माइनस वाई, ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्र, और प्लस क्या आ जाएगा साथ में 3xy। ये भी इसका ही फार्मूला है आपने जो अंदर पढ़ा अभी, ये ऊपर वाला, ये देखो साथ में दो फार्मूले पढ़ाए ना मैंने आपको, एक तो ये पढ़ाया और दूसरा कौन सा पढ़ाया, ये वाला, प्लस 3xy। अब इस क्वेश्चन में यूज़ कौन सा होगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, डिपेंड कैसे करता है, हमें दोनों चीज़ें दिख रही हैं। तो दिया क्या क्या है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी है, हाँ जी, यहाँ भी एक्स माइनस वाई की वैल्यू मिल रही है, यहाँ भी एक्स माइनस वाई की वैल्यू मिल रही है। और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू ऑलरेडी 270 का है, यानी ये पूरी वैल्यू हमारी किसके बराबर आ जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ ये पूरी वैल्यू मेरी किसके बराबर आ जाएगी, 270 के बराबर आ जाएगी। तो यानी यहाँ से भाई सिंपल बात है, मैं ये वाला फार्मूला तो लगा सकता हूँ, इसको मैं रेड कलर से कर देता हूँ, ये वाला। तो वाई यूजिंग दिस फार्मूला, तो मैं बात कर सकता हूँ जो मेरा 270 है ना, वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा दैट इज एक्स माइनस वाई किसके बराबर ऑलरेडी 6 के बराबर है। अंदर बात करता हूँ एक्स माइनस 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, प्लस आ जाएगा 3xy, सिंपल, ठीक है ना। अब मैं करूँगा क्या, ध्यान से देखना। अब पहले इसको मैं 6 से काटूंगा, 6 4 ज़ा 24, एक्स 6 5 ज़ा 30, 45 आ गया। तो 45 इज इक्वल टू 36 प्लस 3xy, है ना। जहाँ फिर और करके लिख सकता हूँ उसको मैं, 3 प्लस 3xy इज इक्वल टू 45। तो 3 था ना, 3 तो 36 था, सॉरी 36 था, इसको मैं 36 कर देता हूँ, हाँ जी 36। अब 36 जब उधर जाएगा ना तो कितना बन जाएगा 9, तो एक्स वाई सीधा क्या रह जाएगा 9 डिवाइड बाई 3, डैट इज एक्स वाई की वैल्यू सीधी सीधी क्या आ गई 3 आ गई ना। बट हमें एक्स वाई की वैल्यू नहीं पूछी है, हमें पूछी है एक्स प्लस वाई की। तो अब मैं करूँगा क्या, अगर आप लोगों को याद हो, हमने एक फार्मूला और पढ़ा हुआ है, दैट इज एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और डिफरेंस जब इसका करता हूँ मैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर से, तो हमें एक आंसर, एक रिजल्ट मिलता है, दैट इज 4ab, याद है, सॉरी 4ab नहीं, यहाँ पे एक्स वाई है ना, तो यहाँ पे आएगा 4xy आएगा, ठीक है। और एक्स वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल दिया है, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई की तो वैल्यू पता ही है, दैट इज 6, यानी कितना आ जाएगा 36, 4 इंटू एक्स वाई 3 आ गया, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा, माइनस आ गया यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा। अच्छा, ये 36 वहाँ चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस ये 12 प्लस 36 हो जाएगा। अगर 12 प्लस 36 की बात करता हूँ तो 36 और 10 46 और 2 कितना हो गया 48 हो गया पूरा। तो यानी एक्स प्लस वाई की अगर मैं वैल्यू बात करूँ यहाँ पे, अगर एक्स प्लस वाई की बात करूँ तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा 48, और अंडर रूट 48 को हम कैसे खोल सकते हैं, देखो ये 48 है ना, ये इसको लिख सकता हूँ 12 का 4 गुना 48, और ये 2 का स्क्वायर है हमारा, और ये किसका होगा 4 इंटू 3, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। ये इसमें टूटेगा, ये इसमें टूटेगा, यानी कि हमारा 2 और 2 4 तो हमारा बाहर चले जाएगा, अंदर क्या बचेगा √3, यानी आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा 4√3। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है जी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। आई होप इस चीज़ को आप अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा आपने इस क्वेश्चन को। देखो भाई, आपको क्वेश्चन में मेहनत मारनी पड़ेगी, जान मारनी पड़ेगी। आइडेंटिटीज़ करवाते जा रहा हूँ, आइडेंटिटीज़ ऊपर लिखी हुई हैं और उसी के बेस पे क्वेश्चन चलते जा रहे हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी सेम आइडेंटिटी लगने वाली है। देखो क्या बोला हुआ है, अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, तो क्वेश्चन दिया है हमें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये किस बराबर दिया है एक्स वाई प्लस 1, और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू ऑलरेडी किस बराबर दिया हुआ है 1 के बराबर। और आपको पूछा क्या है एक्स माइनस वाई पूछ लिया है आपको, सिंपल सा। तो सिंपल ही तो है यार, ये ऑलरेडी वही कंसेप्ट लगाना है आपको, फैक्टराइजेशन, जो मतलब कि फार्मूला मैंने ऊपर करवाया एक्स क्यू माइनस वाई क्यू वाला, ठीक है। क्योंकि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू दे के रखी है आराम से, और इसकी वैल्यू दे के रखी है, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। चलो जी देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये किस बराबर था हमारा, हमने सर दो चीज़ें पढ़ी, एक पढ़ा एक्स माइनस वाई, और फिर पढ़ा सर एक पढ़ा हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, सॉरी बी बार बार आ रहा है, वाई का स्क्वायर सर एक पढ़ा। पर हम यहाँ पे देख रहे हैं यार, हमें वैल्यू तो सिर्फ किसकी पता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, वैल्यू तो सर सिर्फ उसकी पता है।
और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की पता है। सर यही तो दो वैल्यू पता है। अच्छा एक चीज़ तो ये फार्मूला आ गया इसका, एक चीज़ और होती है, एक फार्मूला इसका और होता है। वो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ध्यान से देखना, एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स स्क्र, ध्यान से देखना, एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई, इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई अगर ऐड करता हूँ, प्लस साथ में क्या आ गया वाई स्क्र, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई अगर मैं ऐड कर देता हूँ, ये बाद में कैंसिल भी हो जाएगा ना, तो हमारे लिए तो सिंपल ही है। तो यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, ध्यान से रखना, तो यहाँ से मैं रख सकता हूँ सीधा सीधा एक्स माइनस वाई हो गया ना मेरा, तो एक्स माइनस वाई हो गया, तो यहाँ पे क्या बन सकता है हमारा, ये ए स्क्र, देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये हमारा ए स्क्र बी स्क्र, ठीक है, और ये प्लस टू ए बी, समझ आया आपको, ये ए स्क्र बी स्क्र प्लस टू एक्स वाई बन रहा है ना सीधा, एक एक्स वाई ये वाला आ गया, एक एक्स वाई ये वाला आ गया। तो अगर मैं सिंपल बात करूँ तो हमारा इधर अंदर बन क्या रहा है, अंदर हमारा बन रहा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्र और माइनस एक्स वाई, वो अलग हो गया भाई। तो जाने मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अच्छा ये है किसके बराबर है, ये वन है, ये वन है, और ये भी वन के बराबर है हमारा पूरा का पूरा, क्योंकि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू किसके बराबर है, वन के बराबर है ना सारा का सारा, ठीक है। ओके अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये किस बराबर है, एक्स वाई प्लस वन के बराबर है ना ऑलरेडी, माइनस एक्स वाई आया, तो माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई क्या हो गया, कैंसल, यानी वन मेरा किसके बराबर आ गया, एक्स माइनस वाई, ठीक है, बस सिंपल हो गया, एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन, और पूछा भी क्या था, एक्स माइनस वाई की वैल्यू ही पूछी थी, जो मेरी किसके बराबर है, वन के बराबर, एंड ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होगी, ठीक है। आपको दिक्कत पता कहाँ पे आई होगी, इस स्टेप में, तो इस स्टेप में मैंने किया क्या यार, कुछ नहीं किया, ये फार्मूला तो मुझे ऑलरेडी पहले पता था ना, अब मैंने क्या किया, माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई एक एक्स्ट्रा से ऐड कर दिया, अगर ये कैंसिल भी हो जाए तो हमारा दोबारा से मिल जाएगा। अब उसके बाद हुआ क्या ना, ये एक्स का स्क्वायर, ये बाई का स्क्वायर, और ये एक्स वाई और ये एक्स वाई जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, टू एक्स वाई, यानी कहीं ना कहीं ये किसका फार्मूला बन गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया था हमारा, ठीक है। आई होप आपने चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा। बार बार देखो वीडियो को, एक बार नहीं समझ आ रहा, दो बार देखो, तीन बार देखो, उसके बाद कोई चारा ही नहीं है। अब आते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब सर क्वेश्चन नंबर फोर्थ किस तरह से करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है सर, इसमें क्या करेंगे भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, वही सेम कंसेप्ट लगा हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू का, या ए क्यू प्लस बी क्यू का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ना, ऊपर वाला, इसको ध्यान से देखना, अगर इसको यार मैं लिख दूँ वन का क्यूब लिख दूँ तो उसका क्या मतलब होता है, वन का क्यूब लिखूँ तो उसका क्या मतलब है, वन ही तो है ना। तो सिंपल इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेवन, इसको एक मिनट में स्क्रीन को थोड़ा स्टॉप कर देता हूँ, हिल रही है बड़ी ये, हाँ जी। अगर मैं लिख दूँ 7.5 का होल क्यूब प्लस वन का होल क्यूब, चल जाएगा ना, क्योंकि ए का क्यूब क्या होता है, एक ही होता है, अपान इधर मैं लिखता हूँ, ये आ गया हमारा ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी। अच्छा यहाँ पे मैं बी क्या मान सकता हूँ, देखो ये मैंने यहाँ पे अगर मैं नीचे बात करता हूँ ना, इसको मैंने माना ए, इसको क्या माना बी, ए मान लिया, तो ऊपर भी ए हमारा क्या था 7.5, बी मेरा क्या था वन था ना, तो यह आ गया ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी बी का स्क्वायर मेरा वन आ गया, यहाँ पे लेता हूँ मैं, प्लस बी का स्क्वायर माइनस बीच में माइनस ए बी, यानी कि 7.5, अच्छा इसको खुला करके लिखता हूँ मैं, ठीक है, यह आएगा 7.1 को सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए आया और बी मेरा वन है इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी वन का होल स्क्वायर, तो बनेगा क्या, ऊपर बनेगा 7.5 का होल क्यूब प्लस वन का क्यूब, और नीचे क्या बन जाएगा मेरा, ये सीधा सीधा बन जाएगा मेरा 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 7.5 प्लस वन, जो कि मेरा सिंपल बाद में क्या बन जाएगा मेरा, जो कि अगर मैं माइनस प्लस करूँ तो दोबारा से 6.5 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से देखना, मैंने ये किसका फार्मूला बन गया, ये सिंपल अगर मैं इसकी बात करता हूँ ये किसका फार्मूला बन गया है, ये कहीं ना कहीं हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ही बन गया है, जहाँ ये जो नीचे वैल्यू लिखी है ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, वन का स्क्वायर वन ही होता है ना, तो ये सिंपल कहीं ना कहीं हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला बन गया, और ऊपर ऑलरेडी वही लिखा है। तो मैं ऊपर वाले को अगर ओपन करता हूँ तो ध्यान से देखना, अगर मैं ऊपर वाले को ओपन करता हूँ तो उसको मैं यही लिखूँगा, क्या लिखूँगा, ए प्लस बी, यानी 7 ए प्लस बी, ध्यान से देखना, ये बना मतलब इसके साथ अगर 7.5
प्लस 1 होता ना तो मेरा ये पूरा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बनना था, बट एक्चुअली में सिंपल बन क्या रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी कहीं ना कहीं इसको मैं ए क्यू प्लस बी क्यू में ओपन कर सकता हूँ ऊपर वाले के साथ। जैसे मैंने क्या लिखा, ए प्लस बी, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ए प्लस बी, ए प्लस बी, अंदर क्या लिख रहा हूँ फिर, ए का स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए बी क्या आएगा मेरा 7.5 इंटू 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब नीचे वही सेम चीज़ देखना, 7.1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7.5 वही 1 के साथ मल्टीप्लाई किया ना, प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या ये वाला और ये वाला हमारा कटा है, नहीं कटा, ये चीज़ हमारी कटी कि नहीं कटी। इसको मैं दोबारा से बैक करके करता हूँ, ये देखो क्या ये दोनों चीज़ें हमारे बराबर हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो ये चीज़ और ये चीज़ हमारी कैंसिल होगी, तो अंदर बचा क्या आता नीचे 7.5 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 8.5, और ये वही आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो भाई इसमें आपको दिमाग तो खुद लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसमें आपको दिमाग तो खुद लगाना पड़ेगा, ये आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। और ये चीज़ें मैंने क्या बोला कि कैसे आपको समझ आएंगी, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार आपको मेथड्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये कोशिश करते हो यार एक क्वेश्चन निकाल दिया अब हमारे लिए बर्डन हो गया, तो फिर मुश्किल है। जैसे यहाँ पे देखो ना, सबसे सिंपल इसमें ये है कि पहले मैं आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी ये आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करवाया, इसको मैं और भी फर्दर सॉल्व करवाना चाहूँ ना, मज़े से कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे ही देख लो एक्स प्लस वाई था और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स वाई है, अगर साथ में प्लस एक्स वाई भी ऐड कर दूँ, फिर माइनस एक्स वाई ऐड कर दूँ, प्लस वाई स्क्वायर ऐड कर दूँ, तो कुछ है नहीं जी। तो होगा क्या, एक्स प्लस वाई, इधर क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2ab यानी आएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। ये फार्मूला बन गया इसका। एक फार्मूला और बन सकता हूँ जब आप इसमें प्लस 2xy और माइनस 2xy इसमें ऐड करते हो, ठीक है। एक फार्मूला और भी बन सकता है, चलो वो भी साथ साथ करवा देता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, एक्स प्लस वाई मैंने वैसे का वैसा रखा, और मैं क्या करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई पहले का था, इसके साथ क्या किया था 2xy और माइनस 2xy मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया, और प्लस वाई स्क्वायर मैंने वैसे का वैसा रखा। अब ध्यान से देखना क्या फार्मूला बनता है, एक्स प्लस वाई और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। तो क्या बन गया, ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 3xy। एक फार्मूला और तैयार हो गया मेरा। तो सिंपली मैं कहना क्या चाहता हूँ कि एक ही फार्मूला से देखो एक्स प्लस वाई क्यूब का एक और फार्मूला तैयार हो गया, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल सिंपल। एक फार्मूला तो मैंने ये क्रिएट कर दिया इसका, और एक फार्मूला मैंने ये वाला क्रिएट किया हुआ था। यानी एक ही फार्मूला से देखो कितने के फार्मूले, 1 2 3, इसी फार्मूला से 3 फार्मूले क्रिएट किए मैंने। अब ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था नहीं, यहाँ पे सिंपल क्या था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये प्रूफ करके जैसे मैंने प्रूफ किया ना, ये तुम ऊपर वाले भी ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो। इस पर जान मारनी पड़ेगी, इसमें मेहनत मारना पड़ेगी, फिर जाके काम होगा। समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डी प्लस ई। देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, आपको डी ई और एफ की वैल्यू देके रखी है 14, और डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू 96, और पूछा है डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी। तो याद हो ना, एक फार्मूला होता है दैट इज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए। अब होता क्या, तुम लिखते क्या उसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन कर देते हो, अंदर आता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समझ आया आपको। इसको भी मैं फर्दर और सॉल्व करवाऊंगा आगे वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। इसको इससे ही और भी फार्मूले आपके बन सकते हैं, अगर आप 2 डिवाइड कर दो बीच में, ठीक है, तो 4abc। मैं और भी इसमें फार्मूले बना सकता हूँ इसी के हिसाब से, बट अभी जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसी को लेके चलूँगा। तो इसको ध्यान से देखें अगर, ठीक है। तो ये हमारा है क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, यही तो आगे बन रहा है ना हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस सी को मान लेता हूँ डी ई एफ। डी एफ किसका है 14, 14 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 196। जैसे सीधा मैं इसको लिख देता हूँ सीधा, डी ई और एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सीधे सीधे लिख सकता हूँ, ये हमारा आएगा डी का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, ठीक है। सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ उसको फार्मूला में, देखो सीधे सीधे जो फार्मूला बन रहा था ना, पूछा गया डी ई प्लस ट्वाइस ऑफ आ जाएगा आपका ये डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी। सीधा सीधा फार्मूला बन गया था वही
जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा रेड पैनल से ऊपर। ये मैंने दो फार्मूले बनाए हैं इधर, समझ आया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। डी ई एफ की वैल्यू ऑलरेडी दे के रखी है 14, 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे के रखी है दैट इज 96, और प्लस ट्वाइस ऑफ डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी जिसकी वैल्यू पूछी हुई है। तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 का ये 96 यहाँ जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा 100, और सीधा सीधा इधर बन जाएगा 50, सीधा सीधा इधर बन जाएगा 50। यानी कि आपका जो और करके लिख सकता हूँ, और डी ई प्लस, अच्छा जिसको नहीं समझ आया वो ध्यान से देखो, इधर बन गया ना 196 इज इक्वल टू 96 प्लस ट्वाइस ऑफ डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी। अब थोड़ा नीचे देखो भाई, 196 में से 96 की कितना आया 100, और 100 दो उसके नीचे आ गया, और ये क्या बच गया मेरा डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी। तो यानी 50 इज इक्वल टू डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ टी, एंड हियर इज योर राइट आंसर। और ये कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सी। अब ये जो है एक किस्म का क्रैश कोर्स मान सकते हो आप, अगर आपको मेरा बैच ज्वाइन करना है जिसमें आपको बेसिक से हर चीज़ पढ़नी है। अलजेब्रा के फार्मूलाज मैं रटवाता नहीं हूँ, बनवाता हूँ। बने कैसे, जैसे यहाँ पे आपने देखा ही होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हिंट दिया आपको। ये देखो एक ही फार्मूला से मैंने दो फार्मूले, और अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखते हो तो उसमें भी मैंने एक ही फार्मूला से दो फार्मूलेस करवाए हैं, तीन फार्मूलेस करवाए हैं, समझ आया। अब थोड़ा और आइडेंटिटीज आ गई, ठीक है, और आइडेंटिटीज मतलब थोड़े और कंसेप्ट आ गए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, उसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा आ गए। अभी तक हमने सिर्फ कितने क्वेश्चन किए थे, 5 क्वेश्चन किए, अब 6वें क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। पर इन 5 क्वेश्चनों में आपने बड़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी, समझ आया आपको। चलो जी, सबसे पहला हमारा कौन सा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस सी, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये किस बराबर होता है, हाफ ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए। एक तो ऊपर क्या पड़ा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी, फिर ये भी उसका ही है और ये भी उसी का है। आपने क्वेश्चन किया माइनस, ये जो माइनस टू ए बी है ना, ये वाला, ये माइनस टू ए बी को इस साइड लिया आपने, माइनस कर दिया तो ये वाला फार्मूला बन गया, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, इधर भी आपने क्वेश्चन किया है ये जो चीज़ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये किस बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ऑफ ए बी बी सी और सी ए। और एक ये फार्मूला होता है, क्योंकि ये जब तोड़ते हैं ना हम, ये पूरा यही बन जाता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कोई बात नहीं, मैं इसको बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है। पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेस पे, इसके बेस पे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी मारते हैं गोली बाद में, समझ आई आपको बात। छठा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, छठा क्वेश्चन हमें कहता है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी ये हमारा 17 के बराबर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 101 के बराबर है। तो आपको वैल्यू निकालनी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे फार्मूला देखना, देखो अभी करवाया मैंने, क्या करवाया, ये वाला कहाँ गया हमारा, हाँ ये देखो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी बी सी और सी ए, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, और वैल्यू आपकी इसकी पूछी हुई है और ये की इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे के रखी है। तो जाने कि फार्मूला मैं सीधा सीधा लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। फार्मूला मैं सीधा सीधा क्या लिखूंगा, और पूछी किसकी, अभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी, एक तो ये आ गया। अच्छा एक नीचे वाला भी है, एक कौन सा है आपका, नीचे वाला भी है। तो ये आपको चीज़ देखनी है आराम से कि आपको कौन सा बैठ रहा है आपका सारा, ठीक है। और एक इसका फार्मूला और भी है जो मैं इसके साथ ही क्वेश्चन के साथ ही लिखता हूँ। एक इसका फार्मूला कौन सा होता है, आपको लिखना है, दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर एंड प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। वो हमारा होता है थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। समझ आया आपको, ठीक है। एक फार्मूला उसका ये होता है। तो आपको पूछी वैल्यू किसकी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी इस पोर्शन की वैल्यू आपको पूछी हुई है, इस पोर्शन की, और ये ऑलरेडी आपको देखे रखा हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आएगा क्या, ये आएगा 3 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये किसके बराबर है हमारा 101 के बराबर है ना, ठीक है। और माइनस किसके बराबर दिया हुआ है ये सीधा सीधा, तो ए प्लस बी
तो ए प्लस बी यानी 17 का सीधा सीधा मैं बात करूँ तो आएगा क्या, तो ये आएगा 17 का स्क्वायर ना, तो 17 का स्क्वायर, तो सिंपली अगर इसको मैं करूँ 3 इंटू 101 माइनस 17 का स्क्वायर कितना आता है आपका, दैट इज 289। तो पहले आप इधर करोगे मल्टीप्लाई, दैट इज 303, पहले करोगे 303 माइनस कितना आएगा 289, और मैं आपको रिजल्ट पूछ रहा हूँ तो कितना आएगा, दैट इज 14, और ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अच्छा, अब बड़े बच्चों को दिक्कत आ रही होगी कि सर ये हमारा -3a² प्लस b² प्लस -c² कैसे आ गया, ठीक है ना। चलो मैं आपको ये सॉल्व करवा ही देता हूँ। ओके, मैं सॉल्व करवाता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो। अब हमने एक फार्मूला क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा, इसको मैं थोड़ा, हाँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़ा ना। इसका क्या पढ़ा था हमने, a² प्लस b² प्लस c² प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये चीज़ तो पढ़ी है ना, सबने पढ़ी है ना। अब ध्यान से एक चीज़ को देखना यार, यहाँ पे जो चीज़ मैं करवा रहा हूँ ना उसको ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर लूँ, अगर मैं यहाँ ऊपर से भी डिवाइड कर दूँ और नीचे से भी डिवाइड कर लूँ, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर से भी डिवाइड कर दूँ 2 से और नीचे से भी डिवाइड करूँ, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो अंदर क्या रहेगा, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, जहाँ सीधा मैं इसको लिख दूँ तो ये ऐसे लिख देते हैं, चलो ठीक है, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब 2 को सबके साथ अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो अंदर क्या होगा 2a² 2b² एंड 2c² आ जाएगा ना। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखता हूँ, a² प्लस a², ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2a² कैसे लिख सकता हूँ ना, और b² क्या लिखूँगा, b² प्लस b², और 2c² का क्या लिख सकता हूँ, c² प्लस c² प्लस 2ab को क्या लिख सकता हूँ, 4ab, इसको क्या लिखता हूँ 4bc लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 4ca। अरे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, समझ आया आपको, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ भाई। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, अगर, अच्छा, इसका फार्मूला मैं 2-3 फार्मूले आपको बना के बता सकता हूँ, बट अभी जो -3ab वाला है मैं बस वही बताऊँगा। अब मैं करूँगा क्या, ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं कर क्या सकता हूँ, इसको सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, जैसे आ गया ना 4 वाला सीधा सीधा लिखा था मैंने, तो अगर मैं इसको करूं, एक सिंपल चीज़ और कर सकते हैं, ठीक है, -4ab 4ac, चलो वो फार्मूला बना ही देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये कितना बनेगा हमारा, ये 4ab है ना, इसको मैं 2ab बना देता हूँ। चलो इधर मैं इसको मिटा के यहाँ पे 2ab, इसको मैं लिख दूँ अगर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और प्लस 2 कॉमन करके दोबारा से वही चीज़ लिख रहा हूँ, ab प्लस bc प्लस ca, वही सेम ही है ये, 4ab 4bc 4ca ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा होगा, ध्यान से देखोगे ना आप, यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा होगा, दैट इज 1/2, अंदर बच गया a² b² प्लस 2ab, यानी क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a² c² प्लस 2ca, a प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर, और साथ में क्या बन रहा है, ट्वाइस ऑफ ab bc प्लस सी। समझ आया आपको, समझ आया, आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा अच्छे से, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना, पहले ही करवा रहा हूँ मैं, और ये है किसका सारा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला एक और बन गया ये वाला, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हाफ ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस सी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, और ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस सी, ये हो गया सारा सारा। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर ये यहाँ चले जाए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर मैं माइनस कर दूँ यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, अच्छा ट्वाइस तो मैं करूँगा ना, इसको ट्वाइस आएगा नहीं, ये माइनस हो जाएगा इधर, दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्योंकि ये 2 जब इधर जाएगा ना, देखो ध्यान से, जब मैं इसको बाहर निकालूंगा ना, ये 2 जो नीचे वाला 2 है, ये तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, है ना। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2/2 हो जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इधर वाला यहाँ लाके हो जाएगा माइनस, यानी 2 पहले कैंसिल हो गया, तो इधर मेरा क्या बच गया सिर्फ, तो इधर मेरा सिंपली ये बच गया है 1/2 ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर। और अब आप बोलोगे सर माइनस वाला कहाँ गया, माइनस वाला तो किया ही नहीं, ये फार्मूला बन गया एक और। भाई आप जितने फार्मूले बनाना चाहो बना सकते हो, रटाना नहीं चाहता मैं आपको कुछ भी, समझ आया। अब इसी से मैं आपका माइनस वाला भी बना दूंगा,
माइनस वाला भी आपका मैं इसी से तैयार करवा दूंगा। समझ आई आपको बात? जैसे कि ध्यान से देखना, आप अगर स्पेस है आगे तो, नहीं तो मैं कोई बात नहीं, इसको नीचे नीचे, हाँ ये नेक्स्ट वाला आइडेंटिटी से आ जाएगा ना। इसको मैं कहाँ पे करवाऊँ, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लास्ट में करवा देता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना इसी चीज़ को। तो एक तो मैंने फार्मूला एक ये भी वाला देख लो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है? तो अब इसमें क्या आ रहा है, आपको मैंने क्या बोला था, 2/2 डिवाइड किया मैंने, उसी तरीके से ले रहा हूँ। तो जब अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रहा था तो बाहर क्या बच रहा था, 1/2, ठीक है ना? तो अंदर क्या बच रहा था आपके पास, अगर मैं बात करता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि दो ए स्क्वायर था ना, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 2b स्क्वायर था ना, ठीक है? समझ आ रही है ना यार? इसको क्या हो रहा है अब, हाँ जी, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि 2c स्क्वायर थे, ठीक है? उसके बाद फिर मैं लिखता हूँ -2ab -2bc -2ca, आपको समझ आएगा मैं क्यों लिख रहा हूँ ये, ठीक है? प्लस 6 ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है दो जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाता तो एक्चुअली में बनना क्या था मेरा, 4ab 4bc 4ca। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब मैं 6 को 6ab बनाऊंगा, 6ab में से जब 2ab माइनस करूंगा, क्या मेरा दोबारा से 4ab बनेगा कि नहीं बनेगा? जब 6bc में से 2bc माइनस करूंगा तो क्या मेरा 4bc बनेगा कि नहीं बनेगा? जब 6ca में से 2ca माइनस करूंगा तो क्या मेरा 4ca बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो ये क्या है, एक तरीका है, उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लिख सकते हैं। समझ आया? मैंने बस वही सिंपली वे में किया हुआ है इसको। तो अब इसको मैं सिंपल वे में और क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। तो 1/2, अब यहाँ पे देखना, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर -2ab, तो फार्मूला मेरा क्या क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बना कि नहीं बना भाई? प्लस ऐसे ही हमारा किसका बनेगा, a माइनस सी का, ऐसे कौन सा बनेगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर का बन जाएगा सारा का सारा। समझ आया? और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस 6 का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा। समझ आया? और इधर वो मेरा वैसा का वैसा ही है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया। अब मैं क्या करूँगा ना, ध्यान से देखना, ये जो मेरा 2 है, अगर मैं इसको यहाँ अंदर लेके चले जाऊँ तो 6 को 2 से जब डिवाइड करूँगा तो इधर मेरा 3 नहीं आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो मेरा 2 है ये सबके साथ डिवाइड हो रहा है अंदर, तो 6 के साथ जब डिवाइड करूँगा तो कितना बन जाएगा, इधर इधर बन जाएगा 3। तो ये 3 उठ के कहाँ जाएगा, इधर तो हो जाएगा माइनस। तो यानी यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3, ठीक है, -3 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये किसका बन जाएगा, 1/2 ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और हैंस प्रूफ, जो अभी फार्मूले में मैंने ऊपर करवाया था आपको। समझ आया? तो ये फार्मूला एक और बन गया। और इसी को फर्दर ओपन करना हो ना, एक फार्मूला और बन जाता है। जब आप a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को ओपन करते हो ना, तो जब उसमें से आप 3 का a b b c और c a माइनस करते हो तो आपके पास फार्मूला कौन सा बन जाता है पता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 और ऊपर सेम ऐसा का ऐसा जो मैंने ये लिखा हुआ है, यानी मैं लिख भी देता हूँ सीधा सीधा, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये सारा का सारा। और ये फार्मूला एक और नया बन गया। जो लास्ट वाला लिखा ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनके बेस पे तो ऊपर वाले क्वेश्चन किए थे हमने अभी के अभी, ठीक है? समझ आया? प्रूफ भी करवा दिया भाई साथ साथ में। अब आप मेहनत नहीं मारते हो, वो आपकी मर्जी है। जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन करवाया था, हवा में नहीं करवा दिया। ये कहाँ से आया, -3 वाला, ये ऊपर वाला जो ये वाला अब लगा पता, a स्क्वायर बी स्क्वायर 3abc माइनस। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, ये वहाँ पे चले जाएगा ना, जब मैं -abc किया, क्योंकि 3 को मैंने वहाँ से ना लाया, साइन मैंने अपोजिट कर दिए फिर, ठीक है? ये जो चीज़ मैंने अभी करवाई, ये नीचे प्रूफ कराई है पूरी पूरी आपको। समझ आया? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम टू सेम है, ठीक है, वही चीज़ है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7 था हमारा, तो ये मेरा क्या आएगा, सीधे सिंपल क्वेश्चन की बात करता हूँ तो क्या आ रहा है, तो आपको याद हो
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ट्वाइस ऑफ, बात करता हूँ मैं यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये आ गया ना सिंपल सिंपल। तो अब मैं करता क्या हूँ ना, मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपली एक्स प्लस वाई की वैल्यू ऑलरेडी दे के रखी हुई है, ठीक है, तो वो है हमारा 22। तो 22 का स्क्वायर, यहाँ मैं दूसरे कलर से नहीं लूँगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा थोड़ा सा, ये ले सकता हूँ मैं, ठीक है, डन। 22 का स्क्वायर इज इक्वल टू, या पर्पल ले लेते हैं, पर्पल पर्पल पर्पल, डन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, 22 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू दी है ना 35। तो 22 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, अगर मैं बात करूँ आपको, 22 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये आ गया हमारा 4, दैट इज 484, और ये 35 का 2 70, इधर आएगा तो माइनस होगा 70, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे आपने निकाला तो आंसर क्या आएगा, सीधा सीधा हमारा, अगर मैं 484 में से 70 निकालूँ तो कितना आएगा आपका सारा सारा, 414, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आपकी सीधी सीधी क्या आ गई, 414 आ गई। बट आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू नहीं पूछी, आपको पूछी है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, वाई माइनस जेड का स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ये पूछा हुआ है। तो आपको तो पता ही है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात पूछूं एक्स माइनस वाई, तो ये हमने अभी अभी तो किया है, आपने एक्सप्रेशन ही तो करना है सारा सारा। सो सिंपली मैं इसको कर सकता हूँ, जो आपका है इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो उसको जहाँ, इसलिए यार इसको हम क्या कर सकते हैं ना, दो तरीके से यहाँ से कर सकते थे इसको, मैं अगर मैं बात करूँ उसको दो तरीके से आराम से कर सकते थे, ठीक है। सिंपल वे में भी कर सकते थे, आपने पूरी वैल्यू को क्या मान सकते थे आप, जैसे मैं बात करता हूँ उसका, ये आपका 101 आ गया, नहीं 100, ये तो 35 वाला है ना, आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 35 आ गया सारा सारा, जहाँ पर इसमें आइडेंटिटी भी लगा सकते थे पूरी पूरी, जो मैंने को करवाई हुई है पहले ही, एक्स वाई वाई जेड वाली, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या इसमें ये वाली आइडेंटिटी कहाँ गई, हाँ ये तो अभी 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 लगाई ना आपने, जिसकी वजह से ए स्क्वायर बाई स्क्वायर उसकी वैल्यू निकाल दी, ठीक है। और एक चीज़ और थी ना, जैसे मैं बात करता हूँ, ये भी तो मैंने अभी अभी करवाया ना आपका, कि एक्स प्लस वाई का, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो अभी लास्ट में करवाया यार, ये देखो ये अभी अभी करवाया मैंने आपको जस्ट, अगर आपको याद हो, ये देखो, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है ना, ये भी लगा सकती हो आराम से, ये भी लगा सकती हो, उसमें दो तीन तरीके से कर सकती हो यार, एक एक आप पूरा लगा सकते हो, एक ये वाला भी लगा सकते हो। जैसे इसमें आपने क्या करना था, सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर, और करना था सीधा सीधा क्या करना था आपको, माइनस माइनस करना था आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। अच्छा ये माइनस मैंने कॉमन निकाल दिया ना, ये प्लस हो गया, और इसको किसका बराबर था, हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अभी तो नीचे पीछे प्रूफ रहा है मैं नीचे ये, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल के रखी है, कितनी है 414, ये आ गई, माइनस इसकी वैल्यू भी निकाल के रखी है, ये तो ऑलरेडी दे के रखी है, कितनी है ये आ गया हमारा 35, ठीक है, ये हमारी 35 है, और इज इक्वल टू हाफ, तो ये दो इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इधर क्या बच गया मेरे पास, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, और साथ में आ गया जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो 414 में से 35 निकाली तो कितना आया, ये आ गया मेरा 14 से 9 निकाला 5 आ गया, और पीछे कितना बच गया आपका सारा सारा, अगर मैं इसे सिंपल यहाँ पे कर दूँ, अगर 414 में से 35, 14 से 9 7, और कितना आ गया 3,
हाँ, 2 × 3 79, आंसर क्या आएगा मेरा? अगर मैं बात करूँ तो ये आ रहा है हमारा 9 का 2 गुना 18, 7 और 15, 758 इज योर राइट आंसर। देखते हैं ऑप्शन में है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। यानी कि 7th क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कुछ इस आइडेंटिटीज़ के ऊपर है। ठीक है, देखो आज ये सारी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये करने पड़ेंगे। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरह से ये पेपर में आते हैं। मेरा काम आपको बताना है, बाकी फर्दर इसको और भी अच्छे से आप इसको आगे करोगे। ठीक है, जैसे 7th क्वेश्चन करवा दिया, अब 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन के पहले आइडेंटिटीज देख लेते हैं। पहला कहते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 AB सी किसके बराबर है? ए बी प्लस सी, ए प्लस बी का ए प्लस सी, ए बी और सी का होल स्क्वायर माइनस 3 AB B C प्लस सी। अगर आपको याद हो तो ये आइडेंटिटी अभी अभी हमने सॉल्व की है, जो किसके बराबर है? खुद हाफ 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 हाफ। ठीक, ये देखो, ये तो पूरा आ गया ना ये वाला। ये खुद किसके बराबर है? हाफ हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये देखो यहाँ यहाँ किया है हमने, नीचे से अभी अभी जस्ट सॉल्व किया ये देखो, ये वाला किया ना हमने अभी 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 जस्ट किया ये, तो वही तो है। ठीक है, एक करोगे तो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। समझ आया आपको? ओके, हाँ जी। अब इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं भाई, जो जो क्वेश्चन है सबसे पहले हम देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 8, ए बी बी सी सी ए इक्वल टू 12, और आपको ये पूछा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। तो मुझे बताना, हमारा जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी यू की माइनस 3 ABC, ये है किसके बराबर है किसके बराबर है? तो आप यहाँ पे देखो ना, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 AB B C और C A। पहले यहाँ पे देखो वैल्यू किसी किसी दी है, वैल्यू दोनों को दी है, तो सिंपल 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 से आंसर हो सकता है, आराम से हो सकता है। तो अगर आपका फार्मूला जैसे दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, तो आपको पता है ये फार्मूला किसके बराबर है? A B C। ठीक है, और आगे क्या दिया हुआ है आपको? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यार ये जगह कम पड़ गई है इधर, ये किसके आगे? मैं पूरा फार्मूला लिखता हूँ सदा, इसके आगे ये किसके बराबर है? ये आपका आता है पूरा पूरा हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, माइनस 3 ABC इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, और ब्रैकेट्स आ जाएंगे, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, एंड आगे आ जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। अब इसको मैंने वैल्यू ही भरनी है ना यार इधर, तो ए प्लस ऑलरेडी वैल्यू दे के रखी है, कितनी है? 8 है, इसकी वैल्यू 8 दे के रखी है। अंदर जाऊंगा तो इधर क्या करूंगा मैं? 8 इधर लिखूंगा, ठीक है, और इंटू करूंगा तो इधर क्या आएगा मेरा? 64 माइनस थ्राइस ऑफ ए बी सी, ये कितना आया? 12। तो यानी 8 8 इंटू ये कितना आया? 12 का 3 36, 14 से 6 निकाला कितना हो गया? 8। यानी कि ये मेरा अंदर की बात करता हूँ, सीधा आ गया मेरा ये 8। अच्छा, ये बाहर वाला 8 है ना, एक एक तो आ गया बाहर वाला 8। 12 का 3 × 36, तो यहाँ पे आ गया 36। जैसे 64 में से 36 निकाली, 14 से 6 निकाला 8, और 5 से निकाला 2, यानी कितना आ गया? 28 आ गया सीधा सीधा। ठीक है ना, कितना आ गया? 28 आ गया मेरा सीधा सीधा यहाँ पे। तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है? यार मैंने 2 बार 8 तो नहीं लिख दिया मैंने? ए प्लस बी प्लस सी, देखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अरे यार मैंने क्या किया, ये 2 बार लिख दिया यहाँ पे, तभी तो मैं बोलूँ। सॉरी सॉरी फॉर दैट, ये मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक है, डबल ब्रैकेट हो गई थी, ये 2 बार है। हाँ जी, तो अब क्या करें? ये 8 फिर एक्स्ट्रा आ गया मेरी तरफ से, तो यहाँ पे क्या करूँगा? 28। तभी बोलो आंसर कैसे बढ़ा है, फिर फार्मूला जाके फार्मूला ही हमने थोड़ा मिस्टेक कर दी, 2 बार ए बी सी लिख दिया था, कोई बात नहीं। तो 8 8 64 आ जाएगा 6, 8 का 2 गुना 16, और 6 कितना आ गया? 22, इस 224, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9th पे। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, वही चीज़ है, वही सेम वैल्यू दी है, वही सिस्टम क्या आएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में क्या आएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस
थ्राइस ऑफ एक्स वाई, यार इसको क्या हो रहा है अब, थ्राइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, सिंपल होगा काम। अब हमने जो करके करनी है वैल्यू पुट, और ये है किसका है, इसका, ठीक है। अब ये क्या है, रूट में है ना, तो एक्स प्लस वाई ये किसका है, 19 आ गया आपका सारा का सारा, और इनटू ये 19 का स्क्वायर, यानी अगर इसको मैं पूरे को लिखूँ ना, अब देखो ये था अंडर रूट में, अंडर रूट एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xy जेड, ठीक है। अब ये फार्मूला जो है इसके आगे ये वाला फार्मूला है भाई, ये वाला फार्मूला, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ आगे। एक्स प्लस वाई की प्लस जेड की वैल्यू ऑलरेडी दे के रखी है, कितनी है, 19 और अंदर क्या बचेगा, 19 का स्क्वायर एंड माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई, ये दिया हुआ है ऑलरेडी 114, बस इसको सॉल्व करना है अब। तो 19 अंदर बचेगा 361 माइनस 4 का 3 गुना 12 आ गया, एक कैरी, 3 एकम 3 और 1 4 3, 342। अगर बात करता हूँ 19 इंटू 361 में से 342 निकाल दो, 11 से 2 निकाला 2 आ गया, 5 से 4 यानी 19 आ गया सीधे सीधा 361। तो 361 और ये तो अंडर रूट है ना, अंडर रूट इस साइड चल जाएगा तो ये ऐसे चल जाएगा, तो इधर बच जाएगी हमारी सीधी सीधी वैल्यू, दैट इज 19 इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 19 आ गया सीधे सीधा। अब आते हैं 10th क्वेश्चन के ऊपर। अरे यार हाँ 10th क्वेश्चन भाई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है कि भाई ये क्यूब दिया है, क्यूब दिया है, अरे आप ध्यान से देखो ना यार, अगर मैं ध्यान से देखूँ यार, आइडेंटिटी क्या करते हो, ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब माइनस 3ab c, जहाँ पर लिख सकते हो एक्स क्यूब वाई का क्यूब जेड का क्यूब माइनस 3xy z। क्या ये ऐसी चीज़ नहीं है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने, देखना एक्स क्यूब आपके सामने लिख रहा हूँ मैं सीधा सीधा, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xy z। ध्यान से देखना 3xy z, क्या यही चीज़ है कि नहीं, ली है, यही चीज़ है कि नहीं है, ठीक है। और अब इस चीज़ को देखना जो नीचे लिखी हुई है, दैट इज़ ये क्या है मेरा, ये मेरा आ रहा है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये क्या है, ये है क्या, ये वैल्यू तो मैंने अभी अभी निकाली है, अगर आपको याद हो तो ये क्या है, एक्चुअली में वैल्यू वही तो है। अभी ये नीचे जो वैल्यू निकाली थी मैंने दिखाता हूँ आपको, ए स्क्वायर यही है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये किस बराबर था, 1/2 ए माइनस बी माइनस सी माइनस बी माइनस सी के बराबर था कि नहीं था। और ए क्यू माइनस बी क्यू, ये अभी तो मैंने वैल्यू निकाली है ना आपकी सारी, ए क्यू माइनस बी क्यू सारा का सारा, अगर आपको याद हो तो आप करोगे क्या, ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है आपने, पहले तो आपका फार्मूला पूरा लिखा हुआ है ना, तो आप इसको करो किसके बराबर करोगे, ठीक है, आप इसको किसके बराबर करोगे, सारा का सारा। तो अब मैं करूँगा क्या, इसको ध्यान से देखना, ये मेरा फार्मूला जैसे ही बन गया आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z, और नीचे मेरा क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आपने इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं देखूँ ये एक सिंपल सी आइडेंटिटी बन रही है हमारी, सिंपल सी क्या बन रही है, आइडेंटिटी। अगर दोनों को मैं क्रॉस करता हूँ, जैसे इसको मैं सॉल्व करता हूँ ना, ये तो ये एक्चुअली है किसके बराबर है, ये भी हमारा किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ माइनस ए बी, चलो इधर लिख देता हूँ यार फार्मूला इसका, ये भी याद रखना, ठीक है, इसको एक फार्मूला और उसका याद रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z, इसका एक फार्मूला और होता है, दैट इज़ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, एंड दैट इज़ आपका आ गया फिर, अच्छा ए बाई सी नहीं, इधर आएगा एक्स प्लस वाई जेड, मेरे माइंड में ए बाई सी ही चलता रहता है, दैट इज़ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर एंड माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। समझ आया, एक फार्मूला का ये याद रखना। तो जब आप मुझे एक चीज़ बताओ,
जब मैं ऊपर उसको एक्सप्लेन करूँगा, ऊपर मैं खोलूँगा, तो ऊपर ये वाली वैल्यू जो नीचे है, क्या ये वैल्यू वैल्यू इसकी ये वाली वैल्यू के बराबर है कि नहीं है ना? तो आप मुझे बताओ मेरे पास बचेगा क्या एट द एंड, एक्स वाई और जेड। मेरे पास बचेगा क्या, एक्स वाई और जेड बचेगा ना। मगर मैं इसको, चलो मैं डिटेल में भी करूँ, अगर मैं आपके हिसाब से डिटेल में भी करूँ तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ एक्स, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फार्मूला को जो मैं ओपन कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो नीचे मेरा ऑलरेडी था ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड जेड, मेरा ऑलरेडी नीचे था। तो अब मैं काटूंगा, जो चीज़ें कट जाती हैं, मैंने इसको काटा और इसको काट दिया, तो मेरे पास बचा क्या एक्चुअली, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और मैं देखता हूँ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अगर मैं ऊपर देखूँ क्रॉस चेक करूँ तो मेरी एक्स की वैल्यू है 0.1, तो मैं लिखूँगा 0.1 प्लस वाई की वैल्यू क्या है मेरी 0.2, दैट इज़ 0.2 प्लस 0.3, तो आएगा क्या 3 2 5 और 1 6, यहाँ आंसर क्या आएगा 0.6। और जो मेरा आंसर कौन सा है, ऑप्शन ही नहीं है इसमें। चलो कोई नहीं, मेरा आंसर क्या आ रहा है 0.6। देखो कितना पिद्दू सा क्वेश्चन है, और आप ऐसे करते क्यूब निकालते तो आपका टाइम ही इसमें बड़ा ज़्यादा वेस्ट हो जाना था। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 11 एंड दिस इज योर होमवर्क। और मैं दोबारा से बता रहा हूँ, आइडेंटिटी लगेगी जो मैंने करवाई हैं, ठीक है। और जिस भी बच्चे ने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, ठीक है, तो वो फटाफट पहले इसके 2 वीडियोस देख ले। एंड अब उसके बाद क्या है कि आपको अगर मेरा बैच ज्वाइन करना है तो कहाँ से कर सकते हैं, तो ये ज्ञान गुरुकुल की ऐप है, आप जाओ फटाफट इसको डाउनलोड करो, और यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, आराम से यहाँ से आप लेक्चर्स वगैरह देख सकते हो, पेड लेक्चर्स, और जो भी मैं आपको यहाँ पे चीज़ें करवाता हूँ उनकी अगर पीडीएफ्स वगैरह चाहिए आपको, तो वो सारे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट नए लेक्चर के साथ, जो भी नेक्स्ट है हमारा अलजेब्रा का एक लेक्चर और रहेगा हमारा, 1 या 2 जो भी बनता है, तो उसके बाद आपकी कंप्लीट अलजेब्रा जो होगी वो खत्म हो जाएगी, और पेपर में इससे बाहर तो अलजेब्रा में कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो आज के लिए बस यही था, थैंक यू सो मच।